गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग फाइल हैंडलिंग बोलते हैं और जिसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू किया था। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि यदि आपको रियलिस्टिक डेटा रियलिस्टिक डेटा का हमारा मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय का, एक स्टूडेंट का डिटेल आपको कैप्चर करना है अपने प्रोग्राम में। तो डिटेल हम लोग एम्प्लॉय या स्टूडेंट का कैसे कैप्चर करते हैं दोस्तों? स्ट्रक्चर के थ्रू, क्योंकि उसका नेम कैरेक्टर एरे होगा, उसका जो रोल नंबर है वो इंटीजर होगा, उसका परसेंटेज होगा, वो फ्लोट होगा, सारा डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है। तो उनका कलेक्शन बनाएंगे कि स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर से उसका डेटा कैप्चर करेंगे और उस डेटा को हम लोग उठा करके फाइल में एक स्टोर कर देंगे और जब कभी भी ज़रूरत हो उस डेटा को हम लोग रिट्रीव कर पाएंगे। तो इस काम को करने के लिए यदि हम लोग एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के मेंबर में वेरिएबल्स में इनपुट लेंगे और उनको हम जा करके फाइल में रखना चाहते हैं। यदि हम लोग फाइल में चीज़ें राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और फंक्शन है दोस्तों जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे, एफ प्रिंट एफ। एक फंक्शन है एफ प्रिंट एफ और इस एफ का मतलब फाइल, प्रिंट एफ मीन्स प्रिंट एफ। ये जा करके फाइल में प्रिंट कर देगा। नॉर्मल प्रिंट एफ क्या करता है, आपके किसी स्ट्रिंग मीन्स किसी टेक्स्ट को या तो स्क्रीन पे प्रिंट जाके कर देता है या किसी वेरिएबल की वैल्यू को जा करके प्रिंट कर देता है। लेकिन जो एफ प्रिंट एफ फंक्शन है ये जा करके फाइल में प्रिंट कर देगा। तो फाइल में प्रिंट करने का मतलब क्या है, चीज़ें जाके फाइल में राइट हो जाएंगी। और इसका कैसे यूज करते हैं दोस्तों? इसके लिए, इसको यूज करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे फाइल पॉइंटर पास करते हैं। पहला फाइल पॉइंटर पास करेंगे कि किस फाइल में जाके राइट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक चीज़ तो ये है कि डायरेक्टली यदि मैंने लिख दिया हेलो हेलो और एक मैसेज लिख दिया मैंने, हेलो वेलकम टू दिस क्लास या वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। मैंने लिखा हेलो वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। तो क्या होगा, ये वाला मैसेज जाके इस फाइल में प्रिंट हो जाएगा, मीन्स जाके राइट हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हुआ एज इट इज मैसेज इस फाइल में जाके लिख जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एफ प्रिंट एफ को यूज करने से पहले आपकी फाइल राइट मोड में ओपन होना चाहिए, क्योंकि आप कंटेंट जाके उसमें राइट कर रहे हैं। ऐसे भी हम लोग एफ प्रिंट एफ का यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा एफ प्रिंट एफ और यहाँ फाइल पॉइंटर लिखा, एक फाइल पॉइंटर, और इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू लिखना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा, डबल कोट में मैंने लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखने के बाद आप उसके बाद कॉमा देके वेरिएबल की लिस्ट लिखा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों, हम लोग फाइल लिखते हैं, फाइल पॉइंटर किस फाइल में राइट करना है। यहाँ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो लिखेंगे उन वेरिएबल्स के करेस्पॉन्डिंग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आने हैं वो मेंशन करेंगे। जैसे हम लोग प्रिंट एफ में, नॉर्मल प्रिंट एफ में क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो यहाँ पे भी फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा देके वेरिएबल्स का नाम लिख सकते हैं और इस तरीके से इन वेरिएबल्स की वैल्यू जाकर के इस फाइल में प्रिंट हो जाती है। इससे हम लोग फाइल में जाकर राइट कर सकते हैं। और यदि किसी फाइल से कुछ चीज़ रीड करनी है तो उसके लिए जो फंक्शन है एफ स्कैन एफ। नॉर्मल स्कैन एफ क्या करता है, वो तो आपके कंसोल से चीज़ें रीड करता है और वेरिएबल्स में रखता है। नॉर्मल स्कैन एफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं, लिखते हैं स्कैन एफ डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर कॉमा देके एंड वेरिएबल का नाम एंड अगले वेरिएबल का नाम, ऐसे लिखते थे ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, एफ साथ में यदि लगा है तो ये चीज़ें जाके फाइल से रीड करेगा। किस फाइल से, जिस फाइल का यहाँ पॉइंटर आप पास किए रहेंगे। तो हमने यहाँ लिखना होता है फाइल पॉइंटर और फाइल पॉइंटर के बाद
यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ पे क्या देते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, कॉमा से एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल्स में आकर के राइट चीज़ें इस फाइल से रीड होंगी और इन वेरिएबल्स में आ जाएंगी, तो इन वेरिएबल्स का एड्रेस मेंशन करना होगा कि उस जगह पे जाकर के चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। क्लियर है ना? तो ये हम लोग देखेंगे ये सारे फंक्शंस को आज के प्रोग्राम में। क्लियर है? दोस्तों हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें एक स्टूडेंट के डिटेल को कैप्चर करते हैं, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं और उसको एक फाइल में जाके स्टोर कर देते हैं। क्लियर है ना? तो राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज इना, और एक चीज और ले लेता हूँ, रोल नंबर, ब्रांच एंड परसेंटेज इन अ फाइल। एक फाइल में स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, ब्रांच, परसेंटेज स्टोर करना है। ये हम प्रोग्राम से लेंगे और फाइल में जाके स्टोर करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि स्टूडेंट की सारी डिटेल डिफरेंट टाइप की हैं, तो आपको इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसमें ओपन क्लोज करली ब्रेसेस में मैंने इसका क्या क्या ले लिया, नेम ले लिया, कैरेक्टर टाइप का नेम एरे ले लिया, 20 साइज मान लीजिए। इसके बाद मैंने इसका रोल नंबर के लिए इंट टाइप का रोल नंबर ले लिया, RN चलो लिख लेता हूँ। उसके बाद ब्रांच, इसका ब्रांच भी कैरेक्टर टाइप का एरे होगा, तो ब्रांच के लिए भी मैंने कैरेक्टर एरे एक बना लिया, ब्रांच नाम का, है ना, या बी नाम का बना देता हूँ, कैरेक्टर एरे बी नाम का 5 साइज का। यहाँ एक ब्रांच का लिए ब्रांच ही लिख देता हूँ, ब्रांच 5 डिजिट या 10 डिजिट का ले लिया। ठीक है। नेम, ब्रांच, कैरेक्टर टाइप का एरे हो गए, इंट टाइप का रोल नंबर हो गया, परसेंटेज ले लिया मैंने फ्लोट टाइप का परसेंटेज के लिए पर वेरिएबल ले लिया, और ये सेमी करली ब्रेसेस लगाकर सेमीकोलन बंद कर दिया। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों। अब इस स्ट्रक्चर, अब हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं, वॉइड मेन, और इस मेन फंक्शन के अंदर आपने इस स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है। तो इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया मैंने, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मान लीजिए STD, ठीक है ना, या ST बस लिख देता हूँ। ठीक है। और जब एक स्टूडेंट का डिटेल, हमने जो डिटेल कैप्चर करने का प्रोग्राम लिखेंगे दोस्तों, उसको हम लोग डू वाइल लूप में रख लिखेंगे, जिससे कि एक स्टूडेंट की डिटेल कैप्चर तो एक बार हो ही, अब यूजर के ऊपर है कि यूजर चाहे तो और भी डिटेल, एक बार तो लूप चले ही। डू वाइल में रखने का फायदा क्या है, डू वाइल में स्टोर यदि हम रख करके कैप्चर करेंगे डेटा, तो एक स्टूडेंट का डेटा तो कैप्चर होगा ही, यूजर चाहे तो और भी स्टूडेंट का डिटेल कैप्चर करा सकते हैं। तो उसके लिए इस चीज़ के लिए मैंने एक कैरेक्टर टाइप का चॉइस वेरिएबल ले रहा हूँ, कि यूजर की चॉइस पूछा जाएगा कि वो क्या चाहता है कि और स्टूडेंट का डिटेल कैप्चर करना है। चॉइस की जगह CH लिख देता हूँ बस। ठीक है। अब दोस्तों मुझे फाइल पे ऑपरेट करना है ना। एक फाइल में जाके, मान लो एक फाइल मैं बनाऊंगा student.txt नाम की, और उस फाइल में डिटेल ये सारी रखना चाहता हूँ मैं। तो मैंने एक फाइल ओपन करना पड़ेगा, फाइल, है ना, और फाइल पॉइंटर बना लिया FP, है ना, और इस FP में फाइल को ओपन कर लिया, FP = F ओपन, और फाइल का नाम दे दिया student.txt। और इस फाइल को आप क्या कर रहे हैं, इसमें चीज़ें जाकर राइट करना है, तो इसको मैंने राइट मोड में ओपन कर लिया। ठीक है। अब
अब मैं डिटेल कैप्चर करने के लिए डू वाइल में लिख रहा हूँ दोस्तों, डू, और जहाँ ख़त्म होगा वहाँ वाइल लगा दूंगा। अब मुझे डिटेल मांगनी है तो मैंने यहाँ लिखा, एक मैसेज लिखा यूजर के सामने, प्रिंट एंटर नेम, एंटर नेम, ठीक है। और इस नेम को मैंने गेट एस से इनपुट ले लिया। गेट एस क्या, नेम वेरिएबल तो स्ट्रक्चर का है, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर लगाना है, st डॉट नेम ऐसे लेना पड़ेगा। आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है, मैं स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ऐसे ही मैंने कहा प्रिंट एफ एंटर ब्रांच। अच्छा, मैं यहाँ स्लैश एन लगाता चल रहा हूँ जिससे हर चीज़ न्यू लाइन में आए। एंटर ब्रांच और गेट एस से गेट एस st डॉट ब्रांच, ये दोनों कैरेक्टर टाइप का था इसलिए मैंने गेट एस से इनपुट ले लिया। आ गया ये दोनों डिटेल। इसके बाद दोस्तों अब मैं क्या इनपुट लूँ, नेम हो गया, ब्रांच हो गया, रोल नंबर ले लेता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट एंटर रोल नंबर एंड दोनों एक साथ ले लेता हूँ परसेंटेज। मैंने बोला एंटर रोल नंबर एंड परसेंटेज, और यहाँ पे स्कैन ऐप से दोनों चीज़ इनपुट ले लिया। स्कैन ऐप परसेंट, रोल नंबर कैसा है, इंट टाइप का, तो परसेंट डी, और फ्लोट टाइप का ये है परसेंट डी परसेंट एफ। क्यों, क्योंकि इंट टाइप का रोल नंबर है, फ्लोट टाइप का परसेंटेज, तो उसके फॉर्मेट स्पेसिफाई लिख दिए। फिर एंड st डॉट रोल नंबर, एंड क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि स्कैन ऐप में एंड लगेगा, है ना। और st डॉट इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर के मेंबर है ये, तो st डॉट रोल नंबर कॉमा एंड st डॉट परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने नेम, ब्रांच, रोल नंबर और परसेंटेज सब कैप्चर कर लिया। सारे में वैल्यू यूजर ने इनपुट कर दिया, और इनपुट करने के बाद हमें क्या करना है, इस डेटा को इस वाले फाइल में जाके राइट करना है। तो इस फाइल में राइट करने के लिए हम लोग fprintf का यूज करेंगे। fprintf, मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन में तो नेम, रोल नंबर, ब्रांच ऐसे लिख कर रखा है, तो बस एक मैसेज लिखवा देता हूँ पहली लाइन में। इसमें fp में fprintf में क्या लिखना होता है, पहले फाइल पॉइंटर, फिर इसके बाद मैं यहाँ डबल कोट में लिख दे रहा हूँ नेम स्लैश टी लगा के लिखा, ब्रांच, फिर स्लैश टी लगा के लिखा रोल नंबर, फिर स्लैश टी लगा के उसके आगे स्लैश टी लगा के लिखा परसेंटेज। दोस्तों ये एक मैसेज लिखा है, बस इस फाइल में एक ही मैसेज यहाँ से यहाँ तक लिख के आएगा। नेम, थोड़ा स्पेस देके ब्रांच, फिर स्पेस देके रोल नंबर, फिर स्पेस देके परसेंटेज ऐसे लिख के आएगा। ठीक है दोस्तों, ये लिख गया इस फाइल में। अब इसके अगली वाली लाइन में मुझे क्या लिखना है, इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू यूजर ने इनपुट किया है, तो फिर से मैंने लिखा fprintf, और क्या लिखना है फाइल पॉइंटर में, इस फाइल में जाके लिखना है क्या क्या लिखना है, किसी वेरिएबल्स की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्लैश एन लगा देता हूँ जिससे कि न्यू लाइन में लिखे हर बार, जिससे एक एक अलग अलग रो बने। सबसे पहला नेम यदि मुझे लेना है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज, फिर स्लैश टी लगा के गैप बना लिए। उसके बाद अगला फॉर्मेट स्पेसिफायर ब्रांच है, ये भी परसेंटेज, फिर स्लैश टी लगाया जिससे कि एक एक टैब आगे बढ़ता रहे। फिर उसके बाद रोल नंबर है, इसके लिए परसेंट डी, फिर स्लैश टी लगा करके, है ना, और परसेंटेज के लिए परसेंट एफ। ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गए। समझ में आया दोस्तों, फॉर्मेट स्पेसिफायर तो परसेंटेज, परसेंट डी, परसेंट एफ है, बस इनके भी स्लैश टी मैंने इसलिए लगाया है कि एक एक टैब गैप देके लाए, जैसे नेम, ब्रांच, रोल नंबर इन सब में भी टैब लगाया था, तो उतने गैप पे अगली चीज़ आएंगी। कॉमा लगाया है दोस्तों, और कॉमा के बाद आप वेरिएबल का नाम, पहले वाले वेरिएबल का नाम क्या है, st डॉट नेम, कॉमा st डॉट ब्रांच, कॉमा
st डॉट रोल नंबर कॉमा st डॉट परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस फाइल में इन फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे इन वेरिएबल्स की वैल्यू आकर के प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट हो गई, जो डिटेल एक बार लिया था मैंने वो सारी जाके प्रिंट हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर से पूछूं कि उसे और डिटेल भी इनपुट लेना है क्या। तो मैंने कि हम ऐसे लिख दिया प्रिंट एफ डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड। ठीक है ना, और इसके लिए यूजर पूछेगा या तो यस या नो बुलवाना है मुझे। और ये अगली लाइन में लिख देता हूँ, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड क्वेश्चन मार्क, और उसके आगे ऐसे ब्रैकेट में वाई या एन पूछ लिया, फिर ये डबल कोट बंद किया। ठीक है, अब यूजर के पास एक मैसेज आया, उसके बाद ये ऐड फाइल में राइट होने के बाद एक मैसेज आया कि डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड। इसको मैंने स्कैन करके एक ch वेरिएबल में ले लिया, स्कैन है %c और एंड ch वेरिएबल में उसकी चॉइस आ जाएगी। ये चॉइस पूछने के लिए मैंने ये चॉइस वेरिएबल एक डिक्लेयर किया था यहाँ ch नाम का कैरेक्टर ch किसके लिए है, चॉइस पूछने के लिए। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे ये वाइल लूप डू वाले को बंद किया, डू, और यहाँ ये करली ब्रेसेस बंद, यहाँ लिखा वाइल और ch इक्वल्स टू कैपिटल वाई और ch इक्वल्स टू स्मॉल वाई। मीन्स चॉइस की वैल्यू ch की वैल्यू और उसके बाद सेमी कॉलम। ch की वैल्यू यूजर वाई प्रेस करता है, ये सारी डिटेल आई आके इस फाइल में राइट हो गई। उसके बाद पूछा गया ऐड और रिकॉर्ड ऐड करना है क्या, ch में उसकी चॉइस पूछ ली गई, उसी चॉइस से कंट्रोल कर दिया गया इस लूप को। तो यदि चॉइस की वैल्यू वाई प्रेस करता है तो वापस फिर से इस लूप में चला जाएगा, फिर से अगले स्टूडेंट की रिकॉर्ड आएगी और इसमें राइट हो जाएगा। फिर यदि वाई प्रेस करता है तो फिर लूप में जाएगा, अगले स्टूडेंट का डिटेल फिर से इंटर हो जाएगा। ऐसे होता रहेगा कब तक, जब तक वाई प्रेस करता रहेगा, चाहे कैपिटल वाई चाहे स्मॉल वाई। लेकिन इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर जैसे ही प्रेस करेगा वैसे ही लूप से बाहर निकल जाएगा कंट्रोल, है ना, और फाइल आपकी राइट हो गई। जहाँ कहीं भी ये फाइल है, मीन्स जहाँ आपका ये प्रोग्राम है वहीं पे जाकर के आप देखेंगे उस पाथ पे तो ये फाइल बन गई रहेगी, और उसके जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे उसमें आपके रिकॉर्ड फील्ड रहेंगे। अब इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, उस पर यूजर से ये डिटेल मांगी जाएंगी, और जब डिटेल प्रेस करके डाल के एंटर करेगा तो ये सारी डिटेल उस फाइल में जा करके राइट हो जाएंगी। अब इस प्रोग्राम को बंद करके जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो देखेंगे कि उसमें रिकॉर्ड फील्ड रहेंगे जो आपने एंट्री करी है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप फाइल में सारी डिटेल ले लिए, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को क्लोज कर देंगे। इस फाइल को क्या किया, एफ क्लोज, और इसमें पास कर दिया fp। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये फाइल क्लोज हो जाएगी। फिर गेट ch लगा के आप मेन फंक्शन को बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग एक स्टूडेंट की डिटेल को अपने फाइल में जा कर के राइट कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो इसके आगे अब हम लोग ये देखते हैं कि स्टूडेंट की डिटेल तो आ गई, ये फाइल में जाके राइट हो गई। अब मुझे इन डिटेल्स को वापस एक्सेस करना है। ठीक है ना, तो अगला प्रोग्राम हम लोग, अब ये हमारे स्टूडेंट की डिटेल हमारी इस फाइल में राइट हो गई है। अब हम लोग क्या प्रोग्राम करते हैं कि एक प्रोग्राम करते हैं दोस्तों कि आपको एक स्टूडेंट की डिटेल, स्टूडेंट नाम की फाइल से उन स्टूडेंट की डिटेल निकालनी है जिनकी परसेंटेज 70% से ज़्यादा है। राइट अ प्रोग्राम टू retrieve details of students having percentage greater than 70%. Write a program to retrieve details of students having percentage greater than 70% from a file.
फ्रॉम अ फाइल। एक फाइल में डिटेल जो अभी हमने स्टूडेंट नाम की फाइल बनाई थी उसमें डिटेल जो है उनमें से उन स्टूडेंट्स की डिटेल निकालो जिनकी परसेंटेज 70% से ज़्यादा है। क्लियर है ना? तो हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को रीड करना पड़ेगा, है ना? और रीड करके कंटेंट जिन स्टूडेंट्स के डिटेल 70% से ज़्यादा है उनको प्रिंट करके दिखाना पड़ेगा। तो लिखते हैं इस प्रोग्राम को। हमने सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। इसके बाद मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया void main, और इसके बाद अब हमें डिटेल रीड करनी है दोस्तों। तो फाइल को हम लोग ओपन करते हैं रीड मोड में। एक फाइल पॉइंटर बनाया फाइल स्टार fp, और उस फाइल को ओपन कर लिया fp=f ओपन। किस मोड में ओपन करें? फाइल का नाम था student.txt, और इसको मैंने रीड मोड में ओपन किया क्योंकि इसका कंटेंट रीड करना है मुझे। ठीक है दोस्तों, ये R लिखा है। अब आपकी फाइल ओपन हो गई। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। आपकी फाइल रीड मोड में ओपन हुई। अब आपकी फाइल ओपन होगी। यदि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है दोस्तों, उस केस को भी हैंडल कर लेते हैं कि इफ़ fp इक्वल्स टू नल, तो क्या करो, printf फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और एल्स यदि ऐसा नहीं है तब हम लोग बाकी प्रोग्रामिंग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसको यहाँ की जगह यहाँ लगा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बचेगा। तो क्या करें, अब इसके बाद हम लोग अब उस कंटेंट को, उस फाइल को रीड करना है, student.txt के कंटेंट को रीड करना है। तो रीड करने का क्या तरीका होता है दोस्तों, हम लोग लिखते हैं fscanf। क्या लिखना होता है? fscan, थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ, fscanf, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखना है, पहले फाइल पॉइंटर जिसके कंटेंट को रीड करना है, कॉमा, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर था दोस्तों? पहला नेम था %s, अगला ब्रांच था %s, अगला रोल नंबर था %d, नेक्स्ट परसेंटेज था %f। फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। उसके बाद लगाया कॉमा, उसके बाद वेरिएबल्स के नेम लिखा दोस्तों। तो वेरिएबल के नेम क्या क्या है? पहला वेरिएबल था नेम, तो मैंने लिखा st.name, और सिंस ये टेक्स्ट स्ट्रिंग था, करेक्टर ले रहा था, इसलिए यहाँ एंड ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाएंगे यहाँ, कॉमा। इसके बाद यहाँ इधर लिखता हूँ मैं, है ना, इसको यहाँ की बजाय ये लाइन यहाँ खींच देता हूँ, जिससे आगे का प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे। इसको मैं इधर लिखता हूँ, इस कॉमा के बाद यहाँ है। इसको और थोड़ा पीछे से कर दूँ, इस वाली लाइन को fscanf। अच्छा चलिए, तो इसको हमने लिखा fscanf, सबसे पहले फाइल पॉइंटर, फिर कॉमा, %s, %d, %f, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो गए। फिर लगाया कॉमा, और कॉमा के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहला है st.name, कॉमा, st.branch, कॉमा, एंड st.roll number, कॉमा, एंड st.percentage, सेमीकोलन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे यहाँ लिखा है, तो नेम, ब्रांच, रोल नंबर, परसेंटेज सारा रीड हो जाएगा इस फाइल से, और रीड होने के बाद इन वेरिएबल्स में डिटेल आ जाएगी दोस्तों। आ गई डिटेल। अब हमें क्या करना है, इन डिटेल्स जो आई हैं ये रीड हुई हैं, लेकिन ये कब तक रीड हो, जब तक कि एंड ऑफ फाइल ना आ जाए, है ना।
तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जब फाइल रीड करते हैं तो जिस चीज़ से रीड करते हैं उसी को कंडीशन में डाल देते हैं। तो इसको ही मैं यहाँ वाइल कंडीशन में डाल दिया। वाइल जो ये कंटेंट मैंने रीड किया है, यहीं लिखा वाइल, जो ये कंटेंट रीड किया गया है ये इज नॉट इक्वल्स टू, ये जो कंटेंट रीड हुआ यहाँ से यहाँ तक, दिस वन इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल। जब तक एंड ऑफ फाइल ना आ जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो रीड करने वाला स्टेप था, इसी इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल। इसको वाइल लूप में मैंने कंडीशन से बाइंड कर दिया, जिससे रीड करते हैं उसी को इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल कंडीशन में डाल दिया मैंने। तो आपका कंटेंट रीड हुआ और देखा एंड ऑफ फाइल तो नहीं है, कहीं एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो लूप के अंदर आ जाएंगे हम लोग। और इसको जो इसमें रीड किए हैं कंटेंट्स को रीड करके इसमें आया ही इन वेरिएबल्स में। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 70 है क्या। तो मैंने चेक किया कि इफ st डॉट परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, यदि st डॉट परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है तो क्या करो, उसको प्रिंट कर दो। तो उसको हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। यदि मुझे अपने इसी स्क्रीन पे प्रिंट करना है, कंसोल वाले पे, तो हम लोग प्रिंट एफ का यूज कर लेंगे। और हम ये प्रोग्राम बनाना है कि 70% से ज़्यादा वाले बच्चों का डिटेल निकालो और एक दूसरी फाइल में जाके रख दो उसे। तो हम लोग एक दूसरी फाइल भी ओपन कर लेते राइट मोड में, और यहाँ एफ प्रिंट एफ से जाके उसमें राइट कर देते। अभी हम लोग डिस्कस कराएंगे। तो यहाँ नॉर्मली यही प्रिंट करके देख रहा हूँ मैं, 70% से ज़्यादा वाला, इससे रीड हुई फाइल में चीज़ें, परसेंटेज जिसका 70% से ज़्यादा है उसको यहीं प्रिंट कर दिया। प्रिंट एफ क्या, सबसे पहले मैंने प्रिंट किया नेम इक्वल टू %s, ठीक है। उसके बाद /t लगा देता हूँ। ब्रांच इक्वल टू और ऐसे करते हैं कि पूरे एक रो में प्रिंट हो, तो इसलिए सबसे पहले इस तरीके से प्रिंट कर देता हूँ मैं। प्रिंट एफ नेम /t और ये ओपन क्लोज करली ब्रेसेस में रख लेता हूँ। ये इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 0, तो करली ब्रेसेस में लिख रहा हूँ नेम /t, थोड़ा स्पेस दिया, ब्रांच /t, उसके बाद रोल नंबर /t, उसके बाद लिखा परसेंटेज, ठीक है, ये लिख लिया, सेमीकोलन, ये मैसेज लिख दिया। और इस मैसेज के बाद फिर अगली लाइन में हम लोग प्रिंट करते हैं। मैंने प्रिंट किया अगली लाइन में, प्रिंट एफ /n लगा लिया, ठीक है ना। /n क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले फॉर्मेट, इस पे क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू है तो यहाँ ये प्रिंट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर %s /t %s/t, उसके बाद %d/t, उसके बाद %f, है ना। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, उसके बाद कॉमा लगा करके उसके बाद फिर हम लोग यहाँ वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं। st डॉट नेम कॉमा st डॉट ब्रांच कॉमा st डॉट रोल नंबर कॉमा st डॉट परसेंटेज, ठीक है दोस्तों, सेमीकोलन। तो क्या होगा, क्योंकि ये इन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करनी थी, तो प्रिंट एफ का क्या फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो मैंने /n लगाया क्योंकि पहली लाइन में मैंने नेम ब्रांच रोल नंबर परसेंटेज प्रिंट करा दिया था, तो उसी के नीचे /n से नेक्स्ट लाइन में आकर के %s, फिर /t से थोड़ा टैब में जाए, अगली टैब में वहाँ %s %d %f ऐसे टैब से सेपरेट कर दिया। और इसकी वैल्यू यहाँ, इस वाले की वैल्यू इस %s की जगह, इसकी वैल्यू %d की जगह, इसकी वैल्यू %f की जगह प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, हर बार न्यू लाइन में। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी परसेंटेज 70% से ज़्यादा है, वो इस इफ लूप में
एक के नीचे एक सारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाइल लूप को बंद कर देंगे। सबसे पहले इस इफ को बंद कर दिया, उसके बाद इस वाइल लूप को बंद किया। ठीक है, तो इस तरीके से इस फाइल से, इस वाली फाइल से वेरिएबल्स में वैल्यू रीड होंगी तब तक जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए। सबसे पहले पहला रो रीड हुआ, उनकी डिटेल देख चेक किया गया, 70% से ज़्यादा है तो वो चीज़ें प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर आगे जाके नेक्स्ट रो रीड हुआ, परसेंटेज 70% से ज़्यादा है तो वो भी प्रिंट हो जाएगी। तो जो जो 70% से ज़्यादा है वो सारी रो इस तरीके से प्रिंट होकर के आ जाएंगी। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे, एफ क्लोज FP, और फिर गेट ch लगा के मेन फंक्शन को बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ हमने रीड मोड में फाइल को ओपन, राइट मोड, ये रीड मोड में ओपन किया है ना। तो इसलिए यदि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो लिख के आ जाएगा नॉट एग्जिस्ट, नल पॉइंटर रिटर्न कर देगा एफ ओपन। इसलिए हम लोग इस चीज़ का भी केयर रखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि परसेंटेज 70% से जिन जिन स्टूडेंट्स का ज़्यादा है, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। पहला ये स्टूडेंट की डिटेल, हम इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने स्टूडेंट की डिटेल कैप्चर करी थी, student.txt फाइल में रखी थी। अब इस प्रोग्राम में उसमें से वो डिटेल निकाल के दिखा रहे हैं जिनकी 70% से ज़्यादा परसेंटेज है। तो उसको आपको समझाया मैंने। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि यदि परसेंटेज 70% से जिन जिन का ज़्यादा है उन स्टूडेंट्स को किसी दूसरे फाइल में जाके राइट कर दो। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक फाइल पॉइंटर और बनाना पड़ेगा, FP1 मान लीजिए। ठीक है ना, FP1 फाइल पॉइंटर बना लिया, और FP1 में भी फाइल ओपन कर लेनी होगी दूसरी, जिसमें आपको जाके चीज़ें रखनी है। तो यहीं पे मैं ओपन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस जगह पे FP1 = F ओपन, है ना। और फाइल का नाम क्या दे दिया जाए, मान लीजिए फाइल का नाम है abc.txt। इस फाइल में जाके राइट होगा और इसको राइट मोड में ओपन कर लिया मैंने। ठीक है ना, इस फाइल को ओपन कर लिया FP1 पॉइंटर में abc.txt, जिसमें चीज़ें जाके राइट करेंगे उन स्टूडेंट्स की डिटेल जिनकी 70% से ज़्यादा है। तो 70% से ज़्यादा वाला निकालना तो वैसे ही है, बस जहाँ आपने printf लिखा था उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, fprintf लिखना पड़ेगा। printf की जगह पे fprintf, और इनके साथ एक फाइल पॉइंटर भी पास करना पड़ेगा fp, तब जाके ये चीज़ इस फाइल पॉइंटर में आके राइट हो जाएगी। FP1 में, किसमें, FP1 में आकर के राइट हो गई। ठीक है, और उसी तरीके से ये जो चीज़ भी लिख रहे हैं हम लोग, तो इसको भी किस में प्रिंट करना पड़ेगा हमें, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं इसको भी fprintf से प्रिंट करना पड़ेगा, और किस में, FP1 में, ये कॉमा लगा के। तो बस वही चीज़ है, बस FP1 में fprintf से जाकर के राइट कर दिया गया। तो अब इन स्टूडेंट्स की डिटेल निकाली जाएगी, 70% से ज़्यादा है तो इस वाले फाइल में FP1 में जाकर के चीज़ें राइट हो जाएंगी इस तरीके से। और लास्ट में लोग FP1 को भी क्लोज कर देंगे, F क्लोज FP1। क्लियर है दोस्तों। तो यदि आपको अपना रिकॉर्ड एक फाइल से निकाल के दूसरे फाइल में जाकर राइट करना है तो वैसे कर लेते, एक फाइल से निकाल के वहीं प्रिंट करके देखना है तो इससे पहले वाले तरीका से FP में से ये fprintf में से F हटा देंगे और फाइल पॉइंटर को हटा देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग fprintf fscanf फंक्शन का यूज करके यूजर की रियलिस्टिक डिटेल को कैप्चर करके फाइल में स्टोर कर सकते हैं, और जब ज़रूरत हो उसको रिट्रीव कर सकते हैं और अपने कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं उसका। क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइल के और बचे हुए फंक्शंस को देखते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को प्रेस करिए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।